I am yours, you are mine. I am yours, you are mine. Locked myself away and beat myself to death. I forgot your grace and tenderness. I worked as hard as I could to feel I have earned my place. I forgot your grace and tenderness. I love you, child. I love you, child. You are mine. Don't turn away. Don't look behind. I love you, child. एक अंग्रेजी गाने की ये पंक्तियां बड़ी सुंदर है। बहुत दार्शनिक मस्तिष्क बहस करेंगे, करते रहेंगे। और खाली हाथ आए थे, खाली हाथ लौट जाएंगे। कुछ पल्ले ना पड़ेगा। बड़ी बड़ी स्तुतियों से, बड़ी बड़ी देवनागरी भाषाओं में, लंबी लंबी प्रार्थनाओं से कभी कुछ नहीं मिलता। चतुर होने की अंकाक्षाओं में मत पड़ना। चतुर व्यक्ति पाता कुछ नहीं, गंवाता सब कुछ है। चतुर व्यक्ति को कभी नहीं कह सकेगा कोई कि यह कुछ लेके गया है। चतुराई यहीं रह जाती है। तुम्हारे बड़े बड़े मंत्र इन चार शब्दों के आगे फेल हो जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। आई एम योर्स, यू आर माइन। इससे बड़ी कोई अरदास नहीं। इससे बड़ा कोई श्लोक नहीं, कोई श्रुति नहीं, कोई स्मृति नहीं। बस आखिर में यही है। विश्वविद्यालयों से कमाई गई इन उपाधियों में मत पड़ना, बेकार है। जैसे जीवन आखिर में बेकार सिद्ध हो जाता है, ये डिग्रीज भी बेकार सिद्ध हो जाएंगे। सिंपल हार्ट, साधारण, अति साधारण हृदय और सरल खोपड़ी, सरल बुद्धि परमात्मा तक जाने का रास्ता है। सहज समाधि भलुर साधो, सहज समाधि भली। सहज समाधि भली।
क्या अर्थ है इसका? टेढ़े मेढ़े ना रहो, चतुर चालाक बनने की चेष्टा ना करो, सहज हो जाओ। सहज, वट एवर happens the right, never happen the wrong, and better for you। जो कुछ होता है वो ठीक होता है और तुम्हारे भले के लिए होता है। तुम इस सृष्टि का छोटा सा कण भी नहीं हो। अपनी उपमा करानी चाहते हो, अपना नाम छोड़ना चाहते हो, अपनी पूजा करानी चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग मुझे पूजें, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि जिन्होंने पूजा करवाई उन्होंने पाया कुछ नहीं है पूजा में, बस एक छोटी सी अरदास हृदय को झंझोड़ जाती है। एक साधारण बालक रेतीले टिब्बों पर बैठा गुनगुना रहा है, आई एम योर्स, यू आर माइन, और परमात्मा उससे दूर नहीं होता। तुम्हारा पिता तुम्हें कहता है, आई लव यू चाइल्ड, आई लव यू चाइल्ड, यू आर माइन, डोंट टर्न अवे, डोंट लुक बिहाइंड। किसी तरफ मुड़ना मत, कहीं और झांकना मत, बस तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। आई लव यू चाइल्ड, डोंट टर्न अवे, डोंट लुक बिहाइंड। सहजता से मिलेगा, सरलता से मिलेगा, बड़ा सीधा है वो, बड़ा सरल है वो, भोला है, भोलों को मिलता है, उसी को मिलता है जो उसके जैसा है, और वह चालाक नहीं, वह भोला है। जैसे कोई भी वस्तु अपने जैसे वस्तु को इंटरमिंगल्ड कर लेती है। पानी की बूंद पानी में समा के पानी हो जाती है, समुद्र हो जाती है, तालाब हो जाती है। कोई भी वस्तु उसी वस्तु में मिल जाए तो इंटरमिंगल्ड हो जाती है, फिर वो अलग नहीं की जा सकती। आई लव यू चाइल्ड, डोंट लुक बिहाइंड। किसी और तरफ मत जाना, बस ये सीधा रास्ता है। संस्कृत के गूढ़ प्रार्थनाओं में मत पड़ना। बेवकूफियों से भरी हुई ये प्रार्थनाएं तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे। शास्त्रार्थ मत करना, बहस मत करना, क्योंकि जिसके बारे में तुम बहस कर रहे हो तुम जानते ना, तुम उसका जर्रा भी समझ नहीं सकते। इवन अ पार्टिकल
और एक जर्रा भी बना नहीं सकते। वो इतना सरल है, इतना सीधा है, इतना भोला है, और भोलेपन से सब बना जाता है। वो चालाक नहीं है, भोला है। और भोले में मिलने के लिए वैसा ही होना पड़ता है, भोला ही होना पड़ता है। वह सीधा है, वह सरल है। भाषाओं को, शब्दों को ज्यादा संग्रहित करने की चेष्टा मत करना। जितना संग्रहित करोगे, ध्यान रखना, इन शब्दों को लॉक कर लेना। जितना संग्रहित करोगे वह मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जब उसके पास जाओगे तुम्हारा ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ होना चाहिए, उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। बस वो अपने हस्ताक्षर कर देगा, उस खाली ब्लैक बोर्ड पे वो अपने सिग्नेचर कर देगा। और अगर भरे भर जाओगे तो वह तुम्हें वापस से लौटा देगा। ज्यादा ज्ञान, ज्यादा किताबें, ज्यादा शास्त्र पढ़ना ही मत। कोरा कागज था ये मन मेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। तुम्हें अपना लेगा वो, भरे भरे जाओगे लौटा देगा। पंडित कभी नहीं पहुंचता। पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरन को कर चांदना आप अंधेरे मां। तुम्हारे ब्लैक बोर्ड पे जितना भरा होगा, बस यही क्वालिफिकेशन है। भरा हुआ चित्त उसको समाहित करने की क्षमता नहीं रखता। Have not the capacity to intervene him. कोरा कागज, बन पाओगे? कोरा कागज हो जाओ। सब लेख मिटा दो, सब आकृतियां ढा दो, सब प्रार्थनाएं रेवेंट कर दो, भूल जाओ सब कुछ। कुछ याद ना रहे, तुम खाली हो जाओ। खाली हो जाना परमात्मा हो जाना है। एक धर्म परमात्मा को खालिस्तान कहता है। एक धर्म कहता है कि ये जो खालिस्तान आकाश, इट्स गॉड, इट्स ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीशिएंट। यह काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता।
सदा है, था, रहेगा, दूर 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 तक। तुम जितने भी सृष्टि में जाते हो खालिस्तान होता है। तुमने कभी सोचा इस खाली स्थान को आग नहीं जलाती, इस खाली स्थान को, इसके ऊपर कुछ उकेरा नहीं जा सकता। यह खाली ब्लैकबोर्ड की तरह है, इस पर कुछ लिखा नहीं जा सकता। निष्प्रभावी बना रहता है ये। पानी इसके बीच में से चला जाता है, यह गीला नहीं होता। हवाएं सदा चलती हैं, यह सूखता नहीं, न जलता है न कटता है। एक धर्म ने इसे परमात्मा कहा, लेकिन चूक गया है। क्योंकि जिन लोगों ने आज छोटी सी बुद्धि से इसे सोचा, कृष्ण का ये वक्तव्य देखे, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न शैनम क्लेदन्त्यप न शोषयति मारुतः, और भूल गए कि कृष्ण इस आकाश की बात नहीं करता है। कृष्ण जिसकी बात करते हैं उसमें तुम्हारा आकाश मूल तत्व को खो देता है, उसमें वो मूल तत्व नहीं है। क्या मैं बात करता हूं निरंकार धर्म के, निरंकारी मिशन के। वो आकाश को कहते हैं तलवार से कटता नहीं, आग से जलता नहीं। न गलता है, वायु चलती है, न सूखता है। यही परमात्मा है, भूल गए हैं। क्योंकि यह तत्व है और उसमें एक चीज की कमी है। मेरे एक मित्र थे निरंकारी, मुझे रोज आके गुरबाणी के तुक्के सुनाते। सुनता गया। मैंने कहा वो जब नहीं रुका, बहुत वर्ष बीत गए, करीब 20 वर्ष बीत गए। रोज आके वो कहानियां सुना देता। थप्या न जाए कितना न होए, आप निरंजन सोए। मैंने कहा ये बकवास कितने दिन तक चलेगी? कहता गुरबाणी की तुक है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे लिए बकवास है। तो तुम निरादर कर रहे हो। नहीं, मैं तो उसका पुजारी हूं। तुम जिसको कहते हो कि परमात्मा है ये खाली स्थान, लेकिन कृष्ण इसको नहीं कहते। कृष्ण इसे नहीं कहते परमात्मा। क्या कमी है इसमें? आइए आज भगवान कृष्ण के इस श्लोक का वर्णन करें, क्योंकि अगला श्लोक वासांसी जीर्णानि, अगला श्लोक यही है। ये 2 श्लोक नहीं, सारी गीता, ये सारा गीत एक ही बात कहता है। कृष्ण कहते हैं एक ही है और वो एक मैं हूं।
बोलने की भाषा है, एक ही है, वह एक है, बाबा नानक की भाषा है। लेकिन एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं, ना बाबा नानक का ना कृष्ण का। वह मैं हूं या वह तू है, ये बातें कौन है? मूल रूट एक ही है। यही बाबा नानक ने कहा। समाधि से जब बाहर आए, पहला शब्द था एक ओंकार। वो एक है और उस एक में लगातार ओंकार की धुन गूंज रही है, उस एक में गूंज रही है। You are not to produce the sound of Om by saying Om, जैसे बहुत से धर्म करते हैं। यह तुम्हारे करने की बात है नहीं, यह उस होते हुए अनस्ट्रक्चर्ड साउंड को सुनने जैसी बात है। तुम लाख साल ओम ओम चिल्लाते रहो, तुम्हारे ओंठों से, कंठ से आवाज ओम की निकलती रहे, वह न मिलेगा। और वह मिल गया तो पता चलेगा यह कहने की बात नहीं थी, यह सुनने की बात थी, यह बोलने की बात नहीं थी, यह अनुभव करने की बात थी। लिखा लिखी की है नहीं, यह देखने की बात थी, देखा देखी बात। तुमने गुंजार नहीं करना है ओम का, पहली बात तो यह समझ लेना, क्योंकि वह गुंजार ऑलरेडी गुंजारित हो रहा है। अगर तुम प्रयास करने में चूक गए तो फिर चूकते ही रहोगे। कितने ही जीवन, उसके पास कोई कमी नहीं, उसके पास भंडारों की कोई कमी नहीं। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। तुम जुग जुग खाते रहो, जुग जुग, लेकिन जब तक तुम एक बात ना जानोगे कि वह एक है, लड़ते रहो, भिड़ते रहो, खून खराबे करते रहो, जब तक तुम्हें ये ना पता चलेगा, ये ना देखोगे अपनी नगन आंखों से वह एक है, एक है, और ओंकार की ध्वनि से युक्त, सुशोभित, हर वक्त उसके भीतर ओंकार की ध्वनि हो रही है। इतनी मीठी, इतनी प्यारी, लोरी जैसी। वह एक प्रकार की लोरी है। तुमने देखा, जैसे जैसे रात होती है सब ठहर जाता है, तो तुम्हें ओंकार की ये लोरी सुनाता है अस्तित्व। क्यों सुनाता है? इस लोरी को सुन के तुम सो जाओ। सारे दिन के थके हारे, टूटे फूटे, परिश्रम करके, जकाई करके आए हो, कोई ऑफिस में गया है, फाइलों से जकाई मार के आया कंप्यूटर से, कोई दुकान पे गया है, ग्राहकों से जकाई मार के आया है, और कोई मंदिर में गया है, भक्तों से जकाई मार के आया है। ये तुम्हारे मंदिर सब जकाई का अड्डा है। जाओ, रामचरितमानस सुनाओ, हनुमान चालीसा सुनाओ, दुर्गा चालीसा सुनाओ, सब जकाई।
नानक लिखे एक गल ते बाकी चकना चार। ओम का गुलजार न है, ओम की तड़प जैसे पानी बिना मीन तड़पती है प्यासे, वैसे ही ओम के बिना तुम तड़पने लग जाओ। दर्शन की तड़प जब तक नहीं जगती तब तक तुम्हारे सब शास्त्र श्रुतियां स्मृतियां बेकार। जरा सोचो, पानी के समुद्र भरे हों, तालाब भरे हों, झीलें भरे हों, लेकिन तुम्हें प्यास न जगी हो, तो क्या वो पानी तुम्हें सुख दे पाएगा? नहीं। प्यास के बिना पानी भी सुख नहीं देता, बिछोड़े के बिना मिलन भी तृप्ति नहीं देता। ये खेल है, खेल है, खेल रहा है, खेल सकता है, इसीलिए खेल रहा है। इस पे किंतु परंतु मत उठाओ। क्यों बनाया, किस कारण बनाया, मैं तो दुखी हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पहले जान लो, तुम हो भी, यह जान तो लो। ऐसी बातें फिर शोभा देंगी तुम्हें। उससे पहले संत कहते हैं तुम अधिकारी नहीं हो इन बातों के कहने का, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। पहले जान लो कि तुम हो भी, अगर हो तो वाकई नाजायज है, ये पाप है, ये अन्याय है। लेकिन पहले जान लो कि तुम हो। संत कहते हैं जानोगे तो पाओगे, तुम हो ही नहीं। ये व्यर्थ में उलाहने तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हो नहीं और सांझ तक न जाने कितनी शिकायतें दर्ज करा देते हो। पक्का जान लो तुम हो। इसलिए रमन कहते हैं नो thyself, who are you? वो तुम्हें नहीं कहते कि तुम खोजो इसका उत्तर, नहीं कहते गुरुदेव रिमेंबर योरसेल्फ, नहीं कहते संत नो thyself। बड़ा गहरा राज है इस बात में। वो ये नहीं कहते तुम्हारे पास तो उत्तर गड़े गड़ा है, तुम्हारे शास्त्रों ने तुम्हें तोते बना दिया है। तोते रटंत तोते, जय श्री राम। ये रटंत तोते हैं, इन्हें राम का कोई पता नहीं। तो शब्द ये नहीं कहता कि तुम झट से कह दो मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। तुम्हारे काशी के तोतों ने तुम्हें रटा दिया है। एक तोता दूसरे तोते को रटा देता है, ये तोता ही तोते को रटाता है। ज्ञानी कभी तोता नहीं बनाता। ज्ञानी कहता है जानो, जानो, नो thyself, जानो, तोते मत बनो। इसलिए ज्ञानी तुम्हें कहता है तुम तोते मत बनो, लेकिन बहुत से तोते तुम्हें उत्तर सिखा देते हैं तुम आत्मा, तुम परमात्मा हो। इन तोतों के शब्दों से तुम जिराह करते हो।
तुम्हारी सभी जगहें, तुम्हारी सभी डिस्कशन शास्त्रार्थ तोतों के दिए हुए शब्दों से आती हैं, ज्ञानियों के दिए हुए शब्दों से नहीं आती। ज्ञानी तो सिर्फ एक बात कहते हैं, नो तयसेल्फ। कृष्ण नहीं कहते, कृष्ण कहते हैं सिर्फ मेरे अर्पण हो जाओ। और इन 4 शब्दों की आड़ में बहुत कुछ तुम्हें कह जाते हैं। तुम जब जानोगे तो कुछ और पाओगे। कौन जाने तुम क्या पाओगे। हु आर यू जब तुम तलाशने लगे, क्या निकलेगा उसका उत्तर, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क का खोपड़ा भरा पड़ा है। मैं ये हूं, मैं वो हूं। मार्कस सत्य से एक कदम दूर, 1 स्टेप अवे फ्रॉम द ट्रूथ। मार्कस कहते हैं परमात्मा ने। और तुम जो अंत में पाओगे बिल्कुल मार्कस का दूसरा शब्द पाओगे। संत कहते हैं तुम नहीं हो, तुम्हारा वजूद बनावटी है, तुम हो नहीं। खुली आंखों से देखने वाला ये सत्य है। ये दिमागों में ठूसने जैसी कुछ चीज नहीं। ये कुछ ऐसा नहीं कि सूचनाएं हों। सत्य सूचना नहीं होती, सत्य वास्तविक होता है। और सत्य दिमाग के न्यूरॉन्स में घुसेड़ा नहीं जाता, सत्य प्रत्यक्ष नग्न आंखों से दर्शित किया जाता है। संत कहते हैं अपने आप को जानो, कोई उत्तर नहीं देते हो। कहां उत्तर देते हैं रमन। जो शिष्य नया जाते हैं उनके पास, वो कहते हैं अपने आप को जानो, तुम हो कौन। सभी संत ऐसा कहते हैं। संत तुम्हारे साथ न्याय की भाषा बोलते हैं। और असंत जिन्हें मैं तोते कहता हूं, वो तुम्हें तोते बना देता है अपनी ही तरह। खुद की प्रजाति को उसी प्रजाति के तुम्हें बना देता है, रटा देता है सारे शस्त्र। मुझे कल ही कोई कह रहा था 6 साल का एक बच्चा सारी गीता सुना देता है। मैंने कहा वो तोता रटनता है। एक शब्द का, एक श्लोक का एक शब्द अगर उसमें बोलने लग जाए तो 1 महीना ही बोलते रहे, और वो सारी गीता को सुना देता है, कंठस्थ है उसके। क्या चमत्कार की बात है ये। न्यूरॉन्स में भर ली इतने छोटे से बच्चे के गीता, तुमने उसको जीते जी मार दिया। अच्छा होता तो मुझसे जन्म ना देता। अब वो जीता जीता मर गया। अब वो गीता कंठस्थ है उसके। हर सच्चाई में गीता फंसेगी, हर सच्चाई में गीता का श्लोक आड़े आएगा। गीता उसके लिए एक मेजरमेंट हो गया, गीता उसके लिए एक माप तोल का पैमाना हो गया। कोई कुछ भी बोलेगा वो गीता से कसेगा, क्योंकि गीता कंठस्थ है। वह झट से कह देगा इस अध्याय के इस श्लोक के भीतर यह लिखा है, और मैं नहीं मानता इसे। भला क्यों नहीं मानते। गीता तुम्हारे अंत से आया हुआ ज्ञान नहीं है। गीता तोता रटंत है। गीता अगर भीतर से भीतर का गीत उत्पन्न हुआ होता तो यह तोता रटंत ना होता। और भीतर से आया हुआ ज्ञान हमेशा मुक्त करता है। बाहर से सीखा हुआ तोता रटंत तुम्हें
संगलियों में बांध लेता है। मैंने कहा बड़ा अन्याय किया इसके पिता ने, इसके माता पिता इसके शत्रु निकले। एक छोटे से बच्चे, 6 वर्ष के बच्चे का हनन कर दिया, उसको डेवलप होने देते। उसके न्यूरॉन्स तो तुमने पहले ही बकवास से भर दिए। लोग मुझे पूछ लेते हैं, बाबा गीता के श्लोकों को तुम बकवास क्यों कहते हो? वेद के हों या गीता के हों, जो तुमने खुद नहीं जाना वो बकवास ही है। दूसरे का खाया हुआ अन्न तुम्हें तृप्ति देगा, दूसरे का पिया हुआ जल तुम्हारी प्यास हो जाएगा। फिर वो क्या हुआ? तुम्हारे लिए क्या हुआ? व्यर्थ हुआ, बकवास हुआ। दूसरा खाया होगा, तृप्त हुआ होगा, तुमने नहीं खाया, तुमने सिर्फ ये सुना कि खाने से तृप्ति हो जाती है, लेकिन खाया कहां? खाया शास्त्रों में लिखे हुए, जिसने लिखा उसने खाया। वो तृप्त हुआ होगा, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन तुमने तो सिर्फ पढ़ा। इसलिए मैं बकवास कहता हूं, गीता हो या वेद हो, उसके पीछे का तर्क देता हूं तुम्हें। दूसरे का पिया हुआ पानी तुम्हारे कंठ को शीतल नहीं करेगा, और दूसरे का खाया हुआ खाना तुम्हारी भूख को, क्षुधा को शांत नहीं करेगा। अगर करता है तो बता दो। इसलिए बकवास है तुम्हारे लिए यह बात ही बकवास है कि दूसरे का खाया हुआ भोजन तृप्ति देता है और तुम्हें चाहिए तृप्ति। यू आर इन द सर्च ऑफ सेटिस्फैक्शन, यू आर इन द सर्च ऑफ तृप्ति, संतोष, और तुम्हें कहीं नहीं मिलते। और आखिर में तुम खाली हाथ जाते हो, तोते बने जाते हो। और वही अगर कबीर कहते हैं, बुरा मत मानना, एक सिंहासन चढ़ चले। जिसने जाना, जिसने खुद खाया भोजन, वो सिंहासन चढ़ के गया, तृप्त हो गया। एक बंधे जाते जंजीर, यह जो 6 वर्ष का बच्चा गीता के सारे श्लोकों को, 700 श्लोकों को कंठस्थ कर लिए, यह जंजीरों से बंधा जाएगा। न जाने कितनी जंजीरें तुमने इसके न्यूरॉन्स के भीतर भर दी। प्रत्येक शब्द इसके लिए जंजीर बन गया। प्रत्येक सत्य ये गीता के श्लोकों से तोलेगा। ये जंजीरों से बंधा जाएगा। इसने भोजन खाया नहीं, तृप्त होकर नहीं गया। जो सिंहासन पर बैठ कर जाता है वो तृप्त हुआ जाता है। जो भूखा है, भोजन 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 भोजन, उसने सब कंठस्थ कर लिया। भोजन खाने से तृप्ति होती है, भूख मिटती है, क्षुधा शांत होती है, बिल्कुल होती है, ये सत्य है। लेकिन खाया कहां? आखिर में तुम पाओगे कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं गया। जो ये धड़म से गिर जाते हैं सब कुछ कमा के, तो आखिर में यही तथ्य पाते हैं। कंक्लूजन, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना
हम किसी के ना रहे, कोई हमारा ना रहा, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। हम किसी के ना रहे, कोई हमारा ना रहा। किसके रहते हो तुम? किसी के नहीं रहते, इसलिए तो चिता में रख देते हैं समय, तुम इनके लिए नहीं रहे। कोई हमारा ना रहा, वही जिसको चूम चूम जाते थे, लठ से तुम्हारा सिर फोड़ता है। कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। जो तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनना था, उसमें लाठी लकड़ियों में पकड़ आते हैं, जाकर पटक देते हैं, जला देते हैं, राख हो जाते हो तुम। सारी जीवन जिनके लिए भागे दौड़े, कोई सहारा ना रहा, कोई हमदम ना रहा। हम किसी के ना रहे, इसलिए तो बाहर निकाल लेते हैं, ले चलो जल्दी। सड़न आने लगती है मृत शरीर से, कोई हमारा ना रहा, सिर फोड़ देते हैं तुम्हारा। कपाल क्रिया कहते हैं उसे। बांस से तुम्हारा सिर फोड़ देते हैं वही जिनको तुमने चूमा था, गोदी खिलाया था, प्यार किया था, जिनके बलबूते पे तुम नाचे थे। सब नृत्य टूट जाते हैं। ना तुम किसी के रहते हो, ना कोई तुम्हारा रहता है। इसलिए यात्रा करनी हो तो खुद यात्रा करना, किसी के पांव के ऊपर यात्रा मत करना। यात्रा होती भी खुद की है, उसी से तुम्हें पता चलता है कि कौन सा स्टेशन निकल गया और कौन सा स्टेशन आएगा, कहां रुकना है, कहां जाना है। संत कहते हैं नो दाय सेल्फ, बड़ा प्यारा शब्द है। इसकी आड़ में बहुत कुछ कह देते हैं, और जब तुम खोजने लगोगे तो पाओगे, जो पाओगे चकित रह जाओगे। ढूंढो तो तुम कौन हो। वो ये नहीं कहते कि तुम हो भी कहने हैं, वो तुम्हें ढूंढने में छोड़ देते हैं कि ढूंढो। सर्च योर सेल्फ, नो द सेल्फ, जानो। कृष्ण कहते हैं तुम हो नहीं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से कृष्ण यही कहते हैं और सभी संत कहते हैं, तुम हो नहीं, ये भ्रम है तुम्हारा। यू आर इन इल्यूजन, यू आर इन हेलुसिनेशन। वेयर यू आर, सर्च करो, हो भी। और मेरे देखे तुम पाओगे। अंत यहीं पे होता है, इतिश्रे, तुम हो नहीं। बस ये खेल है उस परवरदिगार का, उस सच्चे साहिब का।
मत पूछो उसने क्यों बनाया, उसने बनाया, वो बना सकता था। तुम बना सकते हो, बना लो। उसने तो बना लिया, खुद के खेल के लिए बना लिया। तुम बना सकते हो तो बना लो, और तुम बनाते भी हो। लेकिन कहां बन पाता है? बंगले बनाते हो, ऊंचे ऊंचे बड़ी बड़ी कारें लेते हो, ये शाइनिंग इमारतें ऊंची ऊंची, तुम्हारे अहंकार के ऊंचाई का सूचक हैं ये मीनारें, ये स्टैच्यूज, ये क्या कहते हैं? ये सिर्फ तुम्हारे अहंकार की द्योतक है और कुछ नहीं। तुम दिखलाना चाहते हो, लेकिन सिर्फ दिखावा मात्र, होना मात्र नहीं होता। इस बात को गांठ बांध लेना। दिखावा करना होना मात्र नहीं होता। मात्र दिखावा तुम्हारा होना नहीं होता, वो झूठ होता है। दिखावा सदा ही झूठ होता है। तुम दिखाते हो, बड़े बड़े स्टैचूज दिखाते हो, या बुर्ज खलीफा दिखाते हो। जितनी ऊंची जाएंगी ये इमारतें, उतना ऊंचा जाएगा तुम्हारा अहंकार, और जितना ऊंचा जाएगा तुम्हारा अहंकार, उतना ऊंचा जाएगा तुम्हारा दुख, उतने ही तुम दर्दमंद होते जाओगे। दुख बढ़ता जाएगा, दर्द बढ़ता जाएगा। दर्द बढ़ता ही गया जूं जूं दबा के। तुमने सोचा कि ये स्टैचू और बड़ा कर लो, पड़ोसी का मकान 2 मंजिला है, मैं 3 मंजिला डालू। लेकिन तुम डाल तो लोग डाल लेते हो, कौन रुकता है? यह तरकीब तुम सबकी साझी है, सब दुखियों की साझी तरकीब है कि पड़ोसी का 2 मंजिला, तुम 3 मंजिला डाल लो, डाल लो। लेकिन जिसे तुम दवा समझ रहे हो, ये दर्द है। ये तुम्हें दर्द दे जाता है। अहंकार को तुम दवा समझते हो। 2 मंजिला है, 3 मंजिला डाल लो, ये दवा समझते हो। लेकिन तुम भूल जाते हो, ये 3 मंजिला डालोगे तुम्हारा अहंकार ऊंचा हो जाएगा, और जितना अहंकार ऊंचा हो जाएगा उतना दुख बढ़ जाएगा। दुख को देखना हो तो अहंकार के पैमाने से ही देखा जाता है। दुख, दर्द, तकलीफ, चिंता, ज्वाला, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की आग, इस सब का एक मेजरमेंट है ईगो। जितनी ईगो, उतनी ही मात्रा में ये जो मैंने दिखाए, गनाए, सब विकार। दिन ब दिन तुम दुखी, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रोना, दिन ब दिन बढ़ती गई उन हुस्न की रोनाइयाँ। पहले गुल, फिर गुलबदन, फिर गुलबदामा हो गए। रफ्ता रफ्ता मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता मेरी हस्ती का सामा हो। धीरे धीरे तुम्हारी हस्ती का सामान हो जाता है। तुम सोचते हो ये दवा है, भूल जाते हो दवा नहीं है,
यह दर्द का हेतु है। जैसे जैसे दवा करते हो दर्द बढ़ता ही गया, जो जो दवा के। यह अहंकार जिसे तुम दवा समझते हो, दवा नहीं है, यह दर्द का कारण है, दुख का कारण है। और अगर सारा संसार आज दुखी है तो उसका मात्र एक कारण है, सिर्फ एक कारण है। सभी रोगों का एक कारण, बेसिक कारण, फाउंडेशनल कारण, ईगो। तुम इगोइस्टिक होते जाते हो, दिन ब दिन मात्रा बढ़ती ही जाती है। फिर तुम रोते हो, चिल्लाते हो, बाबा दुखी। और मैं रोज बोलता हूं, तुम्हारे दुख का कारण तुम ही हो। तुमने तुमको इतना ऊंचा कर लिया जितने ऊंचे तुम थे नहीं। और संत कहते हैं कि ऊंचे तो छोड़ो, तुम हो ही ना। तुम छटपटाते हो, तुम कुल बलाते हो। तुम्हारी शक्ल और सूरत देखने योग्य होती है जब कोई संत कहता है तुम हो ही ना। तुम्हारा कोई वजूद नहीं, तुम्हारी कोई प्रेजेंस है नहीं, तुम हो नहीं, बस एक ही है। वो क्या कहते हैं तुम्हें? बाबा नानक ने कहा एक ओंकार, वह एक ही है। क्या हालत होती है तुम्हारी? तुम दूसरी तरफ कभी लेते ही नहीं उस बात को। तुम परमात्मा की तरफ लेते हो यह बात, तुम अपनी तरफ से नहीं लेते यह बात। काश तुमने इस शब्द को, इस इशारे को बाबा के अपनी तरफ से जांचा होता। संत भी कहते हैं, उद्घोष भी है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। कौन सा शास्त्र है मुझे दिखा दो जो ये कहता है कि एक नहीं है? एक है, फिर दूसरा कहां से आया? ये तुम्हारे शरारती तत्वों का बनाया हुआ दूसरा शैतान है। शैतान पैदाइश है तुम्हारे लोभियों के। ये पैदाइश है, दूसरा है नहीं। अगर बाबा सबसे पहले शब्द बोलते हैं एक ओंकार, तो कहते बस ओंकार ही है। अरे मूर्ख, समझ इस बात को। कहते तुम नहीं हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं समझते क्योंकि रूह कांपती है। अगर उसको दूसरे पक्ष से देखना शुरू कर दोगे तो हिल जाएंगी तुम्हारी इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाएंगी। जब बाबा कहते हैं एक ही है, तो तुम्हें कहते हैं तुम नहीं हो। लेकिन तुम ऐसा सोचते नहीं, तुम्हारी बुद्धि किसी ने हर ली, लेकिन अनुभव के आगे तुम्हारी बुद्धि की सब चालाकियां धराशायी हो जाती हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं। सहस सियाणपन लख होवे ते एक न चले नाल, एक भी तुम्हारे साथ नहीं चलते। अंत सब का तुम देखते हो, धड़ाम से गिर जाते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर होके गिर जाता है, कोई संसार को जीतते जीतते धराशायी हो जाता है, धड़म गिर जाता है। कोई एक नंबर का अमीर होके धड़म, कोई एक नंबर का शक्तिशाली होके धड़म, कोई एक नंबर का आयु में होके। अभी महावतार बाबा की बात चल रही और मरते नहीं है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, तुम पागल हो। वे तो बहुत पहले के मर चुके। अब मैं तुम्हें प्रमाण पत्र दूं। मैंने बाबा से पूछा, वो कहते वो चले गए। कब के चले गए? कौन कहता वो 3600 वर्ष गए, 3000 के, 2000 के? नहीं, वो गए। वो कुछ 100 साल जिए,
चले गए। तुम पागल हो। तुम अपनी इच्छाओं को महाअवतार बाबा के ऊपर थोप कर सत्य करना चाहते हो। तुम चाहते हो जीना 10,000 साल तक, इसलिए तुम कहते हो भगवान राम ने 10,000 साल तक राज किया। कहां किया? 136 वर्ष की उम्र में तो वो मर गए। 125 वर्ष की उम्र में कृष्ण मर गए। इतनी उम्र का थोड़ा ही फर्क होता है। यह 5,000 साल पहले का इतिहास तो हमारे पास है। इतना फर्क उम्र में, सारी उम्र 125 वर्ष की श्री कृष्ण का, और तुम राम को कहते हो 10,000 वर्ष तक उन्हें राज किया। ये सरासर गपौड़ है, ये झूठ है। तुम कहते हो साइंटिस्ट खोज लेंगे अमर होने का रास्ता। मैं कहता हूं खबरदार, ऐसी अगर किसी को मिल भी जाए तकनीक, परमात्मा की सृष्टि में क्या नहीं है, सब है। खोजने वाला होना चाहिए, कोई खोज भी सकता है। अमर होने का तरीका कोई खोज भी सकता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं खोज मत लेना। ये जो अश्वत्थामा की उदाहरण बताई गई है, वह मरने के लिए तरसता है। मेरे पास रोज यहां लोग आ जाते हैं, बाबा एक कृपा कर दो, बोलो। और बुढ़िया मरने। मैंने कहा फिर तुम कृपा कर दो थोड़ा सा। मैंने कहा मैं ये कृपा कर दूं कि वो मर जाए, ये अरदास कर। हाँ, कहना तो वो यही चाहते हैं, सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी मुक्ति हो जाए। शब्दों का इस्तेमाल मात्र है, कहना तो तुम यही चाहते हो कि इस बुढ़िया से पीछा कैसे छूट जाए। उसकी खेल है, वह खेल रहा है, तुम्हारा क्या लेता। और सुनो बात, कांव के कहने से कभी बनेरे नहीं रहते, हमारी पंजाबी में कहावत है। कहावत तो थोड़ी सी पुट्ठी है, लेकिन मैं सुनाता नहीं आपको, पंजाबी लोग समझ गए होंगे। कांवों के कहने से मुनेरे नहीं ढहते। बस तुम समझ जाओ, पंजाबी हो तुम तो समझते हो, जानते हो। अब बोलूंगा तो तुम कहोगे फिर बोलता है, बोलेगा तो बोलता है कि बोलता है। अमर होने की अगर कोई तकनीक खोज भी ले तो मेरी बात को याद रखना, उसे फिर दफन कर देना। बहुत मुश्किल होगा। जिंदगी 100 साल की जीनी मुश्किल हो जाती है। पूछो उनसे, अमर हो जाओगे, जिंदगानी अमर हो जाएगी। एक तल पर तुम अमर होगी, उसको छोड़ दो क्योंकि उसका तुम्हें पता नहीं। फिर ये तुम्हारी सूचनाओं में एक वृद्धि हो जाएगा। एक तल पर तुम अमर हो ही सदा, तुम कभी मरते नहीं। यू आर इमॉर्टल एट वन पॉइंट, लेकिन उसकी बात छोड़ दो क्योंकि तुमने देखी नहीं, जानी नहीं। जिसने जानी वो कह सकता है, लेकिन शरीर की उम्र यह अमर हो जाए। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ऐसा कर मत लेना। विधि तो है। यह जो मैं श्लोक तुम्हें बताने जा रहा हूं, यह भगवान कृष्ण ने बहुत साल पहले बता दिया था। एक तल ऐसा है जिस तल पे तुम मरते हैं, यही कहते हैं इन श्लोकों में। नैनम छिदन्ति शस्त्राण, नैनम दहति पावका। आग उसे जला नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकता,
न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यते मारुतः। पानी उसे गला नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। वह अजर है, जलता नहीं, वह अमर है, मरता नहीं। ही इज इमॉर्टल। कहा ना, तुम अगर खोज लोगे तो मैं कहता हूं एक तल पर तुम इमॉर्टल पहले से ही हो। इतनी तोहमत उठाने की आवश्यकता क्या है? तुम हो ही, होना क्यों चाहते हो? होना चाहना तो मतलब यह है कि शरीर को तुम इमॉर्टल करना चाहते हो, तुम्हारी ये इच्छा है। और देखो, ये इमॉर्टल होता नहीं, लेकिन परमात्मा की सृष्टि में यह भी है। मैं कहानी सुनाया करता हूं। मुझे मेरे गुरु वैद्य राम शरण जी एक संजीवनी का नुस्खा बता रहे थे। वो कहते थे, बेटा तुम्हें नुस्खा बता जाता हूं, मृत व्यक्ति को पिला देना, यह पुनर्जीवित हो जाएगा। और खुद अगले दिन मर गए। तो मैं सोचता ही रहा, यह मर गए, संजीवनी का नुस्खा इनके पास था। मुझे एक दिन जब मैं योग्य हुआ इसका, तो मेरे सामने आके मुझे कहने लगे, अगर कोई सिखाए भी तो तुम सीख मत लेना। मैं जानता था, खुद के ऊपर प्रयोग नहीं किया। और मैं ये भी जानता था कि जब तक संजीवनी का नुस्खा ये बनाएगा मैं विदा हो जाऊंगा। और मैं चला गया। लेकिन तुम ऐसा पागलपन कर मत लेना, तुम मेरे शिष्य हो, मेरे बच्चे हो। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है। उन्होंने मुझे कुछ उम्र दी थी, मरते हो जब मेरी उम्र खत्म हो गई थी, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया और उम्र बढ़ती ही गई। जैसे एक तल पर मैं भिखारी ही हूं, थोड़ा उसने उम्र दे दी, थोड़ा उसने उम्र दे दी, थोड़ा उसने उम्र दे दी। अब तुम आशीर्वाद देते हो मुझे। इस शरीर की उम्र आशीर्वादों से बढ़ती है। ये तुम जो खुश होते हो, मैं गाता हूं और तुम मस्त होते हो और तुम्हारे भीतर से आशीर्वाद निकलता है, यह मुझे जीने की प्रेरणा देता है और मेरी उम्र बढ़ जाती है। तो एक तरह से मैं मंगता हूं, थोड़ा सा उधर से जीवन ले लिया, थोड़ा सा उधर से ले लिया। तो वैद्य राम शरण जी ने भी मुझे जीवन दिया था। बाकी मुझे याद है, दुर्गा मंदिर में जाके संकल्प लिया था कि मेरा रहता शेष जीवन मेरा नाम, मेरे पिता का, मेरा दादा का नाम लेके बताया, इसके नाम लग जाए। और कुछ ही दिनों में वे चले गए। तो मुझे पता चला कि ये संकल्प काम करते हैं। काम किया और मैं जिया, बड़े मजे से जिया। और जिया क्या, जिया तो ऐसे जिया कि 7 बार मरा लेकिन नहीं मरा। फिर जाना कि ये उसकी खेल है। सिद्धांतों को समझा जा सकता है, मैंने कल के प्रवचन में कहा, अस्तित्व को समझा नहीं जा सकता। और तुम ऐसे शिष्य हो कि तुम अस्तित्व को समझने की जिद करे बैठे हो। मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। अस्तित्व को समझा जा ही नहीं सकता और किसी के पास समाधान नहीं। मैंने कहा, एथेंस के सागर के किनारे एक छोटा सा बच्चा रो रहा था, हाथ में कटोरा था, छोटा सा कटोरा, रो रहा था। वहां से एक श्वेत दाढ़ी वाला बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति निकला। उसने बच्चे को रोता हुआ देखा। बोला, बच्चा तू रो क्यों रहा है?
उसने कहा बाबा मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूं अपने इस पात्र से समुद्र को खाली करने का। सुबह से लगा हूं निराहार और थक गया हूं और रोने के सिवा अब कुछ बचा नहीं। शरीर की शक्ति जवाब दे चुकी है, सुबह से खाया कुछ नहीं। ये खाली नहीं होता। तो सोक्रेटिस लिखते हैं मुझे झटका लगा, जैसे विद्युत का करंट लगता है। झटका लगा मुझे इस बच्चे की बात सुन के, और समझ आ गई कि क्या हम भी तो इसी प्रयास में नहीं लगे हैं? बिल्कुल लगे हो तुम इसी प्रयास में लगे। ये जो शास्त्रों से तुम जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हो, ये बिल्कुल यही है उस बच्चे की कहानी जो तुम्हारी कहानी। शास्त्रों से अपने जीवन की समस्याओं का निदान ढूंढना बिल्कुल उस बच्चे जैसा है। ये कभी नहीं होगा, समुद्र खाली कभी नहीं होगा। तुम्हारा छोटा सा कटोरा, तुम्हारी छोटी सी बुद्धि से लिखे गए शास्त्र, इसलिए मैं कहता हूं जला दो, फूक दो इनको। जीवन जीवन है, शास्त्र शास्त्र है। जीवन की बात, जीवन की समस्या शास्त्र नहीं बता सकते, शास्त्र बोलते नहीं, शास्त्र सुनते। लेकिन क्या करें, अगर मानवता पागल हो जाए तो शास्त्र सुनते भी हैं उनके लिए, शास्त्र बोलते भी हैं, शास्त्रों में समझ भी है नहीं, शास्त्रों में समझ नहीं है। शास्त्र कोरा पन्ना नहीं, बस लकीरें उकेर दी गई हैं, काले अक्षर उकेर दिए गए हैं श्वेत कोरे कागजों पे। ये बोलते नहीं, ये बोलेंगे नहीं। तुम लाख सिर के ऊपर उठाई फिरो, तुम मूर्ख हो, अव्वल सिरे के मूर्ख। और ये मूढ़ताएं, ये मूर्खताएं सभी धर्मों में हैं, एक धर्म में बिल्कुल प्रयास तुम्हारा ही है कि तुम छोटी सी कटोरी से समुद्र को खाली करने चल पड़े हो। नहीं होगा, रो रहा है बच्चा। तो सोक्रेटिस कहते कि मैंने उसे पुचकारा, बेटा ये ले भोजन तो मेरे पास है, खा ले। भूखा है, बड़ी मेहनत की, मशक्कत की, नहीं खाली हुआ, कोई बात नहीं। और सोक्रेटिस लिखते हैं कि शायद यह बच्चा मुझे कुछ समझाने के लिए ही आया था। मुझे इसका दिव्य स्वरूप कुछ अलग अलग ढंग का लगा, मुझे इसमें कुछ आभा लगी। देखते ही देखते उसने वो कटोरा समुद्र में डाल दिया। बोला, हे समुद्र, तू कटोरे में तो नहीं आ सकता, लेकिन कटोरे को समा तो सकता है। और सोक्रेटिस कहते हैं कि दैट वाज द मोमेंट ऑफ माई एनलाइटनमेंट। वह क्षण था मेरे ज्ञान का। मुझे भी ज्ञान हुआ कि वह समुद्र नहीं नापा जाएगा मेरे कटोरे से। मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है, तुम अपने आप को बड़ा विशाल गिनते हो। ये 2-4 इन्वेंशंस करने वाले लोगों को तुम पूजा करते हो, ये तुम्हारी नजर में परमात्मा है। सोक्रेटिस कहते हैं मुझे झटका लगा, फिर दूसरा झटका लगा, और मैंने उसके चरण पकड़ लिया। प्रभु तुम भगवान हो ना हो,
तुम परमात्मा हो, यू आर गॉड। मुझे समझ आया, नहीं मिलेगा वो शास्त्रों से, नहीं मिलेगा वो लैंग्वेजेस से, नहीं मिलेगा वो इबारतों से, लेकिन एक तरीका है, ये बच्चा मुझे बता गया, जो तरीका कोई संत भी ना बता सकता, मुझे बता गया। समुद्र नहीं आ सकता, कटोरा तो समुद्र में समा सकता है ना। समा जाओ उसमें, लीन हो जाओ उसमें, हल हो जाएगा मसला। बस एक ही रह जाएगा, तुम दो करने के प्रयास में थे। कटोरा अलग और समुद्र अलग, और कटोरे से तुम समुद्र को बाहर निकालना चाहते थे। तुम्हारी बुद्धि भी तो यही करती है, इन्वेंशन और है क्या। तुम खंगालना चाहते हो, खंगाल लोगे, लेकिन बाबा का वचन तो फिर भी अमर रहेगा, कृष्ण का वचन तो अमर रहेगा, संतों का वचन अमर रहेगा। एक ही रहता है, एक ही रहेगा, फिर वो है तो जरा सोचना, तुम हो, एक है ना, अगर वो है तो तुम हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।